So, Lordship, we have on the cost of repetition, we have followed the 7% reservation for the disabled category. And to demonstrate that, I would talk about some numbers, Lordship, clearly. For instance, Lordship, there were total sanction posts for assistant teacher was 5577, 5577. एक मिनट हाँ, ये है आपका एडवर्टीजमेंट एक बार दिखा दीजिए फिर से। राजेश कुमार से। तो दोनों में अलग अलग थोड़ी एक ही एडवर्टीजमेंट है। सेम है। हाँ, तो हमने अपने में भी लगाया, सेम है, लेकिन इनके पास फाइल शायद वो है, तो नहीं, फाइल तो दोनों होनी चाहिए उनके पास। हाँ, देखिए ना, एडवर्टीजमेंट देखिए, बताइए कितना पोस्ट है। अपना बता दीजिए। यू आर रेफरिंग टू असिस्टेंट टीचर एडवर्टीजमेंट? हाँ, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट टीचर ई कैटेगरी। हाँ, बताइए। P1 पेज 32, P1 पेज दुलारी 32। पटेल। कौन सी पेज का बोल रहे हैं? अरे ये इसको खुलवाया है ना, राजेश कुमार खुलवाया है ना ये। इसी से क्यों नहीं बता देते? इसको सुना, इसी से बता दीजिए ना। जी, मैं फाइल आ गई है, वापस आ गई। हाँ, इससे बताइए, दुलारी पटेल से बताइए। हाँ, ये खोजिए, खोल लीजिए, पेज नंबर 32 खोल लीजिए। 111113 पोस्ट है ये आपके अनुसार में। इसमें 42 पोस्ट जो है दैट हैज बीन रिजर्व जी, और 8% बढ़ता है 78। हाँ, ये होता है, ऐसा है कितना 7% है ना जी, 78 बनेगा जनाब। 7% ना। हाँ जी, 713 का 7% से ये आ जाएगा 78 पोस्ट। 11 7 जा 77 हाँ। एंड 13 में 1 और इन्होंने दिया है 42। हाँ, और आपने इस दूसरे वाले में 4659 है ये, इसके लिए आपने 270 पोस्ट रखा है। इसमें भी फिर 7% से कर लीजिए कैलकुलेट इसको। हाँ, ले आइए। टेबल भी दिया है। सिर्फ चार्ट से काम नहीं चलेगा मिस्टर श्रीवास्तव, आपको सिमाप्ति भी देना होगा। 4659 का 7 कर देते हैं जो ये बनता है check balance। जो टोटल कर लो ना, टोटल 312 पोस्ट आता है। 4659 का 7% इज 312 है। हाँ, टोटल कर करके फिर वो इसको जोड़ दिया तो 312 270 इसमें आ रहा है जी। इन्होंने 270 दिया है। ये कह रहे हैं ना 7% किया है। और बाइफर्केशन कहाँ है जनाब? ये भी बाइफर्केशन जरूरी है, बताएं भाई। जो राउंड फिगर में 404.04 आता है तो 405 पोस्ट बनता है, लेकिन इन्होंने दिया है 312। डिफरेंस बनता कितना है? 404.04। हाँ, 404 ही मान लीजिए, 404 ही मान लेते हैं। अब दिया 312 तो टोटल सर, मैं वो जो ई और टी समर के जो टोटल बनाते हैं ना, वो पूरा कंप्लीटली चार्ट ही बना दिया। तो दिस इज द डिफरेंस। और अलग से कोई नहीं दिया जनाब, एक चीज और मार्क कर लीजिए, ये सेपरेट रिजर्वेशन नहीं दिया, उसी में मर्ज है जो इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज को दिया है, उसी में लास्ट में मर्ज करके दे दिया। जो अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिखाया, एक्ट के हिसाब से भी, रूल के हिसाब से भी। अरे बताइए, वो जी हमने चार्ट आगे चले जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको पीछे छोड़ते हुए नहीं, मैं एक्चुअली I was talking about the total post of the whole circle and whole district, Lordship. They are talking about this advertisement. ये हमने चार्ट जो है that we have, आपको एडवर्टीजमेंट से तो चलना पड़ेगा ना। नहीं, एडवर्टीजमेंट चलना पड़ेगा। हमने भी चार्ट बनाए हैं। आप ना वो चार्ट वार्ट को बाद में बता दीजिएगा रिटर्न सबमिशन के साथ में। अभी हमको आपका मेन जो क्रक्स है ना आर्गुमेंट का, वो बता दीजिए। लॉर्डशिप, वी आर सेइंग दैट वी हैव फॉलोड द रिजर्वेशन, और हमने उसमें बैकलॉग के भी कुछ पोस्ट उसमें लिए हुए हैं। मैं वो चार्ट के साथ आपको कर दूंगा। इसमें जो बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं, हाँ, उसको बताइए जी। ये हमारे आपको ना ईच कैटेगरी के साथ उसको सेग्रीगेट कर करके उनको अलग अलग आपको जी पोस्ट उनके लिए रिजर्व करना था। वो आपने कैसे किया ये बताइए ना। लिंकिंग इट विद द कम्युनिटी है। ये हमारा है पेज नंबर 7 रिप्लाई के साथ में है ये, बट ये राजेश कुमार में है। अरे उसमें नहीं है, अर्ली सबमिट वाले में नहीं है, ये राजेश कुमार वाले रिप्लाई में। तो इसमें रिप्लाई नहीं दिया क्या? नहीं, रिप्लाई है बट वो चार्ट उसमें इसमें एडमिट किया है ना, इन्होंने एडमिट किया है। मैं इसका रिप्लाई एक बार देख लीजिएगा, पैरा 3 पैरा 4 राजेश कुमार का नहीं, दुलारी पटेल में। दुलारी पटेल का रिप्लाई खोलिए, काउंटर रिटर्न रिप्लाई खोलिए ना दुलारी पटेल का। पैरा 3 और 4 पढ़ लेना, उससे क्लियर हो जाएगा व्हाट दे आर सेइंग।
पेज नंबर 3 पे है। हाँ, पेज कर नंबर reply 3 for- पैरा 3 पढ़िए ना, दुलारी पटेल का पढ़िए भाई। It is अरे वो respectful. सब्यसाची जी को दीजिए, उधर से पढ़ देंगे, आप अपना इसको पढ़ लीजिएगा, हो गया, जी समझ में आ जाएगा। हाँ आइए भाई, पढ़िए दुलारी पटेल का पैरा, आपके रिटर्न का पैरा 3। ये पढ़ो. It is और आप respectfully तब तक submitted. ढूंढ लीजिए अपने वाला में क्या, हाँ बताइए, इट इज रेस्पेक्टफुली। It is respectfully submitted on behalf of the respondent state that advertisement dated 4/5/2023 was issued by the respondent number 2 department for recruitment and appointment on the post of teacher and assistant teacher. That the petitioners belong to the PWD in visual disability category and applied for the post of teacher and assistant teacher, in which total 638 teachers and 754 assistant teacher posts were advertised of PWD category, out of which, as per 7% reservation rule, was applied for PWD candidates. Very vague. Alright, then in Then para para 4, 4. it is further submitted that petitioner is a candidate of teacher direct recruitment 2023. The petitioner has applied from OBC No, VC that category, is the problem here. They are treating it compartmentalized. Yes. applied from OBC VC category and shown rank as R3 in the examination conducted by Vyapam. The petitioner's name is not included in the list of online counseling released by Directorate of Public Instruction for teacher and assistant teacher. The position in this regard is as follows. Alright. The first point is in direct recruitment 2019, most of the candidates of handicaps category were not found, and candidates who passed the examination, candidates were either ineligible or did not appear in the document verification. For this reason, candidates could not be given appointment. ये 2019 में क्यों अपॉइंटमेंट नहीं दे पाए उसके लिए? For this reason, the fact was kept in mind at the time of advertisement for the former post of scheduled caste and scheduled tribes in direct recruitment 2023. But there was no reduction in 7% reservation for the disabled, and according to the new rule of reservation for disabled, it was ensured that all level and compartment-wise reservation was given. Compartment-wise. That as per the instructions given in the above gazette in 2023 on dividing the post of OBC advertised in this recruitment by 7% horizontal and division wise, compartment wise, posts are available for disabled candidates, which will be filled respectively, given to VC category candidates. Because this is what they are saying. Now let us compare this submission with the statutory scheme of reservation as contained in section 34, rule 11, and the judgments which I have. I have sought Can they do instruction. that? Can they do that? Probably this was not could not come in reply. I just received it, Lordship. It has been due to the fact that in wide publication dated 4th of January 2020, the state government has framed some new rules in this regard, Lordship, which says the रिक्तियों की संगणना, the clause 26 of that, 26 sub clause 5, अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग जन के लिए आरक्षण समस्तर हॉरिजॉन्टल और प्रभागवार कंपार्टमेंट वाइज होगा। बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा। What the senior is saying इसमें is किया कि नहीं, हाँ? इस एडवर्टीजमेंट में किया कि नहीं? बिल्कुल किया, तभी तो कहाँ हुआ। किया? इसीलिए ये कंपार्टमेंट वाइज नहीं, जो इसमें लिखा है, जिससे फॉर द वो तो किया जाएगा, ऐसा लिखा आप पढ़ रहे थे अभी। हाँ, ये 2020 का है पब्लिकेशन, इसका ये स्टेट गवर्नमेंट का। तो किए कहाँ? लिखने से थोड़ी होगा, दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, ये वो मैं दिखा देता हूँ, ये इसमें होगा, वो कंपार्टमेंट वाइज इसलिए लिखा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा जो लार्जर इशू, बिकॉज इट वाज कनेक्टेड विद द अदर पिटिशंस, लार्जर इशू है द लॉर्डशिप, जैसे कि इसमें द टोटल पोस्ट फॉर एग्जांपल असिस्टेंट टीचर्स फॉर 5,077, इसमें जो 7% आरक्षण हमको देना था, अब 7% इसका होता है लॉर्डशिप 390। आरक्षण हमने दिया है पूरे असिस्टेंट टीचर में 419, 390 के बजाय। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बैकलॉग के पोस्ट इसमें ऐड किए हुए हमने थोड़े से, और चूंकि जो शेड्यूल ट्राइब को जो एक इशू आ रहा था कि शेड्यूल ट्राइब के पर्संस को लिए हमने ज्यादा रिजर्वेशन दिया हुआ है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरगुजा एंड बस्तर, तो उसमें लॉर्डशिप ये हो रहा था कि 5,577 असिस्टेंट टीचर के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन जो मिल रहा था टू द डिसेबल्ड पीपल, दैट वाज 276 टू शेड्यूल ट्राइब पीपल। और इसीलिए क्या हुआ कि 419 पदों के विरुद्ध जो विजुअली चैलेंज थे वो 121 पद रिजर्व थे, बट हम दे पाए उसमें से सिर्फ 49 लोगों को अपॉइंटमेंट, ड्यू टू द फैक्ट कि शेड्यूल ट्राइब के उतने वीसी हमको नहीं मिल पाए थे उसमें। दैट इज व्हाई इट वाज कनेक्टेड विद अदर पिटिशंस, क्योंकि ज्यादा रिजर्वेशन का भी इशू इसमें इन्वॉल्व था।
आप सेक्शन 34 से तो आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अभी। हाँ, जी, बट इन्होंने भी वो चैलेंज तो नहीं कि हमारा जो जो राजपत्र में अब एडवर्टीजमेंट को तो चैलेंज कर दिया, राजपत्र में क्या जरूरत है और राजपत्र एक्शन, वो जो सेक्शन से सेक्शन 34 से कवर नहीं आ रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस या उसको सबऑर्डिनेट जरूरत भी नहीं लेजिस्लेशन, उसको करने की। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट, सब्सटेंटिव एक्ट, पहली बात। दूसरी बात जनाब, ये जो पढ़ रहे हैं एक बार उस पर रूल 20 इनके 2020 के रूल पर दोबारा आ जाए एक मिनट। ये खुद अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। जहां ये कह रहा है कि इस रूल के मुताबिक द रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड इज कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड द वैकेंसीज शैल बी केप्ट एज ए सेपरेट क्लास। हाउ? ऑन वन हैंड यू आर सेइंग इट इज कंपार्टमेंटलाइज्ड, you are linking it with the community. On the other hand, you are saying it is separate class. And Supreme Court has ruled it is a separate class. Rule 11 says separate class. Supreme Court says that you have to prepare a separate merit for each category of Each disability category. leave aside. Lord, if the legislature has to be challenged, can it be challenged here? नहीं नहीं, लेजिस्लेचर का, हम तो 34 से, वो तो आप गलत न चले गए, वो तो 34 को बोल रहे हैं, रूल 11 को बोल रहे हैं। हाँ, आप पे लागू करता है रूल 11। यू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट, बिकॉज इट इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन, योर लॉर्डशिप, anything inconsistent in the state law will have to be read down, and the central legislation will have overriding effect. Where does the section 34 सर्कुलर नहीं चलेगा ना एक्ट के It's not a ऊपर, circular. ये तो हमारा legislation legislation क्या तो होता वही है? सेंट्रल लेजिस्लेशन से अलग थोड़ी चल जाएंगे आप। contradictory, but can it be done, Lordship? फिर तो आप आर्बिट्रेरली चलते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। आप रिटर्न फाइल, आप अपना वो रिटर्न सिनॉप्सिस दे दीजिए, इन लोग से भी रिटर्न सिनॉप्सिस ले लेता हूँ, है ना।